वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का न्यू सिलेबस एंड आज की इस वीडियो में हम इको का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसे आप अर्थशास्त्र भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का जो नया सिलेबस होने वाला है 2024 और 25 का, एंड वो भी मिड टर्म का। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसका सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें हमने फाइनल का सिलेबस डिस्कस कर लिया था। जो फाइनल एग्जाम्स में आएंगे आपके चैप्टर्स, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म का करेंगे कि मिड टर्म का जो एग्जाम होगा आपका लगभग सितंबर अक्टूबर में आपका मिड टर्म का एग्जाम होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड हाँ, अगर आपने फाइनल का सिलेबस देखा नहीं है तो आपको चैनल पे जाना है एंड चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक, एक तो फाइनल का एंड मिड टर्म का दोनों ही लिंक आपको दे दूंगा। तो वहां से आप इजीली जाकर मिड टर्म का देखना है तो आपको मिड टर्म का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एंड फाइनल का देखना है तो फाइनल का। हमने ऑलरेडी इससे पहले कई सब्जेक्ट कवर किए हैं सिलेबस को लेकर, चाहे वो हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो जाए, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी के सिलेबस आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम इको का सिलेबस डिस्कस करेंगे 2024 और 25 के सेशन का, और ये मिड टर्म का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। कृष्णा साहनी 08 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी डाउट रहता है सिलेबस को लेकर या कोई भी स्टडी को लेकर डाउट रहता है तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, या आप क्लास 11 VSP क्लास 11th ग्रुप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पे क्लास 11th के लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वहाँ पे हम प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए सिलेबस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी जो क्लास 11th है इकोनॉमिक्स की, आपकी दो किताबें रहेगी 11th में। एक का नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी एंड दूसरी जो है वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। ये आपकी दो किताबें होने वाली है, ठीक है। ये दोनों ही किताबें हैं। एंड एक चीज आपको नोट कर लेना है, क्लास 12th लिखा हुआ यहाँ पे, बट ये अब ये 11th की किताब हो गई है, ठीक है। दोनों ही 11th के लिए है, तो ये आपको नोट कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसको देख के लगे कि क्या क्लास 12th की बुक है ये, नहीं, 11th की। जब सिलेबस चेंज हुआ था थोड़े टाइम पहले, ठीक है, तो उस समय ये 11th की हो गई थी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में अगर देखेंगे आप किताब को तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में दिखाई देगा आपको। सिलेबस में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं आप बुक कुछ इस तरह से होगी। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम बुक को डिस्कस करेंगे कि इसके कौन से चैप्टर मिड टर्म में आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ये वाली जो किताब है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये वाली जो किताब है, हम इसका मिड टर्म का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले। तो अगर हम इसके विषय सूची की तरफ आए जिसमें कंटेंट दिया रहता है, आप इसे देख सकते हैं। एंड इसमें आपको नोट कर लेना है कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप सिलेबस जो दिया जाता है, ठीक है, सिलेबस जो है CBSE की तरफ से भी दिया जाता है एंड DOE की तरफ से भी दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग मिड टर्म का सिलेबस जो दिया उन्होंने, इसमें दिया है पहला चैप्टर है परिचय, ठीक है। जो पहला चैप्टर है इस वाली किताब के अंदर, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों की का जो है प्रस्तुतिकरण, ये आपको नोट कर लेना है। ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए सिलेबस होने, ये चैप्टर्स है आपके, ठीक है। ये चार आपके जो होने वाले चैप्टर्स, ये आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है, जो सितंबर अक्टूबर में होने वाला है। फाइनल में तो आपके सभी चैप्टर्स पूछे जाएंगे 8 के 8, लेकिन जो मिड टर्म में होगा आपका सितंबर अक्टूबर में जो एग्जाम होता है लगभग, उस समय ये 4 चैप्टर इस वाली किताब से पूछे जाएंगे। एंड यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी देखें तो वही सेम इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, ये चारों ही चैप्टर जो है आपके ये मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। तो ये नोट कर लेना है आपको, ये मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए आपके चैप्टर्स होने वाले। आगे की तरफ चले हम तो दूसरी किताब रहती है आपकी, ये है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वैशिष्ट अर्थशास्त्र एक परिचय। इस वाली किताब में अगर हम देखें तो कौन कौन से चैप्टर आपके मिड टर्म के लिए है, तो ये है आपके चैप्टर नंबर जो 1 है परिचय, ये आपका मिड टर्म एग्जाम्स के लिए है। चैप्टर नंबर 2 ये आपका मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। अगर आपको छोटा दिख रहा हो ना तो आप जूम कर सकते हैं, यूट्यूब का नया फीचर है जूम कर सकते हैं, उससे आपको दिख जाएगा। चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 ये आपके मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए है, ठीक है। तो ये इसे आप नोट कर लें, ये सभी आपका जो है मिड टर्म के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
इसके जो है आपके एक चीज आपको नोट कर लेना है, ये जो तीसरा चैप्टर जो दिया हुआ है उत्पादन तथा लागत, इसके अंदर सारे टॉपिक जो है वो मिड टर्म के लिए नहीं है, बल्कि कुछ टॉपिक है। मैं आगे आपको टॉपिक वाइज भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक, क्योंकि इसको मिड टर्म में जो है इस चैप्टर से आधे ही पूछे जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ये आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए, एंड यहीं पे आपका मिड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाता है। आगे अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज भी समझाने वाला हूं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो में। इंट्रोडक्शन, ये इंग्लिश मीडियम में आप इसे देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो कुछ मैंने आपको बताया तीसरे चैप्टर के अंदर कुछ ही टॉपिक आपके मिड टर्म में है, जैसे कि अगर देखें हम 3.1, 2 और 3, ये तीनों ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये 3 टॉपिक आपके हैं 3.3 तक, 3.3 के यहाँ तक आपका दिया हुआ है। बाकी ये जो टॉपिक है ये फाइनल के लिए है, बाकी मैं आपको आगे टॉपिक वाइज समझाने ही वाला हूँ। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये वाली जो किताब है आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसका अगर हम देखें ये चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसके यहाँ पे 4 चैप्टर जो है वो मिड टर्म एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इस ये सभी चीज़ें आपको पता चली गई है, इसके भी 4 चैप्टर आपके पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं टॉपिक वाइज। तो ये है आपका यूनिट वाइज यहाँ पे बताया हुआ है, एंड यूनिट 1 में जो है आपका चैप्टर जो है सिर्फ 1 है, एंड इसके अंदर जो है ये आपका मिड टर्म एग्जाम्स में होने वाला है। इसमें आप पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र होता क्या है, उसके अंदर सांख्यिकी का क्या अर्थ है, उसके दायरे, कार्य और महत्व के बारे में आप इसमें समझेंगे। इकाई जो आपने पहली देखी, इसके ये यूनिट 1 है, ये परिचय यानी पहला चैप्टर है ये। आगे की तरफ चले हम तो इस इकाई 2 है। अगर आप देखें टोटल तो इसके अंदर आप दोनों बुक को मिला दे तो जो सिलेबस दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग 7 यूनिट होती है टोटल, उस यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं। तो यूनिट 1 के अंदर आपका एक चैप्टर था, यूनिट 2 के अंदर जो है इसके अंदर 3 चैप्टर है। यहाँ पे आप इसका नाम देख सकते हैं यूनिट 2 का, एंड इसके अंदर जो टॉप ये चैप्टर के नाम है, जैसे डेटा का संग्रह, डेटा का मतलब है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, आंकड़ों का संगठन और आंकड़ों की प्रस्तुति। तो ये आपके 3 चैप्टर आपके यूनिट 2 के अंदर होने वाले हैं। एंड मैं आपको दोबारा किताब के जो है ले जाकर दिखाऊं एक बार, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका परिचय था जो चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2, 3 एंड 4 ये आपका होने वाला है यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस होने वाला है। बाकी मैं टॉपिक वाइज आपको समझा रहा था, जिसके अंदर आप टॉपिक देख सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे आप देखेंगे ये चैप्टर 2 है, एंड चैप्टर 2 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिखे हुए टॉपिक आप इसे पढ़ सकते हैं। डेटा का संगठन यानी आंकड़ों का संगठन है, उसके अंदर आप पढ़ेंगे चर के अर्थ के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, आवृत्ति वितरण के बारे में। एंड आंकड़ों की प्रस्तुति, इसके अंदर आप पढ़ेंगे डेटा की सारणीबद्ध प्रस्तुति क्या होती है, ज्यामितीय रूप क्या होता है। ठीक है, बॉडीग्राम और पाई आरेख के बारे में आप पढ़ेंगे, आवृत्ति आरेख के बारे में। ये टॉपिक आपके रहेंगे जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस में हमने पहली बुक डिस्कस कर ली है। सेकंड बुक की तरफ आए हम, वशिष्ठी अर्थशास्त्र एक परिचय, एंड इसके अंदर देखें हम तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये चैप्टर्स है आपके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं आपको टॉपिक वाइज भी इसके अंदर बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इंग्लिश मीडियम में ये कुछ इस तरह से है। चलिए परिचय, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं पहले जाकर, तो ये आपका वही परिचय है, ये यानी पहला चैप्टर है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, और तीसरे चैप्टर के यहाँ तक जो आपके टॉपिक है यहाँ तक आपको पढ़ना है। बाकी मैं आपको टॉपिक वाइज दिखाऊं कुछ इस तरह से। ये है आपका इकाई 4 के अंदर है ये आपका, एंड ये पहला आपका चैप्टर है सेकंड बुक का। चैप्टर आप नोट कर लिए, पहला चैप्टर है। इसके अंदर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में और समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। चलिए दूसरे अगर हम आए आगे की तरफ, तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन और मांग है। इसके अंदर आपका अगर आप देखें तो उपभोक्ता संतुलन हो गया, उपभोक्ता संतुलन का उदासीनता, वक्र विश्लेषण, मांग की कीमत लोच, ये टॉपिक आपको इसके अंदर पढ़ने होंगे। और ये आपका चैप्टर नंबर आप देखें तो ये चैप्टर नंबर आपका दूसरा होने वाला है। आगे की तरफ आए, मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 3 इसका आधा ही पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं, अल्पावधि और दीर्घावधि के बारे में, कुल उत्पाद हो गया, औसत उत्पाद हो गया, और सीमांत उत्पाद, एक कारक पर प्रतिफल, ये टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपकी सेकंड बुक का मिड टर्म का सिलेबस खत्म हो जाता है। बाकी मैं आपको एक बार बुक में दिखा देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहाँ पे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए, दूसरा चैप्टर पढ़ना है
तीसरे चैप्टर के कुछ टॉपिक, यानी आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सीमांत उत्पाद तक ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी आपको जो है ये आपको पढ़ना होगा फाइनल एग्जाम्स के लिए, मिड टर्म तक यहाँ तक ही पूछा जाएगा। बाकी ये था आपका सिलेबस। आई होप कि आप मिड टर्म का सिलेबस समझ गए होंगे, इकोनॉमिक्स का क्या रहने वाला है। और यहीं तक था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें। एंड हाँ, जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि 8 चैप्टर ही क्यों दिखाई दे रहे इस वाली किताब में और इसमें 5 ही क्यों दिखाई दे रहे। देखिए ये जो है, ये मैंने जो अभी बताया आपको न्यू एडिशन की बुक थी, ये 2024 और 25 के लिए। इससे पहले इन बुक्स के अंदर जो है ज़्यादा चैप्टर हुआ करते थे। मैंने न्यू बुक्स के बताए हैं। मैं एक बार आपको पुरानी बुक दिखा देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक होगी उसके अंदर 9 चैप्टर दिखा रहे होंगे आपको कुछ इस तरह से, लेकिन इसका एक चैप्टर कट गया है, जैसे कि चैप्टर नंबर 6 इसका कट गया, तो इसमें 8 चैप्टर बचे थे। परिक्षेपण के माप, अगर आपके पास ओल्ड किताब है तो ये चैप्टर आप काट देना, ये आपका नहीं पूछा जाएगा। एंड अगर दूसरी किताब की तरफ आएंगे तो ये आपकी किताब कुछ इस तरह से है। एंड इसके अंदर जो है चैप्टर नंबर जो 6 है ये कट गया था, इसीलिए इसमें आप 5 चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक हो तो आप इन चैप्टर्स को कट कर देना। एंड अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ जूम भी कर सकते हैं आप अगर छोटा दिख रहा हो तो, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 आपका कट गया है। ये था आपका सिलेबस। कोई अभी भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08 करके। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11th के हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्लास 11 से रिलेटेड जो भी अपडेट रहते हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों में। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, हम मोटिवेट होते हैं अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो, इससे और वीडियो बनाने के लिए। चलिए, बाकी यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।